गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने मोशन की इक्वेशंस की थी, हम उनके क्वेश्चंस करेंगे। तीनों इक्वेशन हम कर चुके हैं। क्या क्या? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। ये तीन बेसिक इक्वेशंस ही आप पहले भी पढ़ चुके थे। आज एक फोर्थ इक्वेशन बेटा मैं उसको करवाऊंगी पहले, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या है वो हमारी इक्वेशन? distance covered in nth second in a uniformly accelerated motion. Distance covered in nth second in a uniformly accelerated मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो, एक्सेलरेशन क्या रहे? कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाए उतनी हमारी वेलोसिटी भी क्या होती जाए? इंक्रीज होती जाए। तो देखो एक बार यहाँ पे हमें क्या निकालना? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। देखो बेटा कैसे, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखती हूँ। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक बॉडी ने 10 मिनट में डिस्टेंस ट्रैवल किया है 60 किलोमीटर। 10 मिनट में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? 60 किलोमीटर। फिर इसी बॉडी की अगर हम बात करें तो इसने 11 मिनट में डिस्टेंस ट्रैवल किया था 70 किलोमीटर। 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी थी वो बॉडी? 60 किलोमीटर। 11 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 70 किलोमीटर। तो आपसे ये पूछे 11th मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कैसे निकाल देंगे हम 11 मिनट में जो टोटल ट्रैवल किया उसमें से 10 मिनट का घटा दें तो 11th मिनट का डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा ना? आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा? अगर मैं एक आपसे कहूँ कि 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करें तो आप कैसे ऑब्जर्व करोगे? आप 5 सेकंड का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकाल दोगे, उससे पहले आप 4 सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल चेक कर लोगे। 5 में से 4 का डिस्टेंस ट्रैवल घटा दो तो किसका आ जाएगा? वो 5th सेकंड का आ जाएगा ना। तो इसी तरह से आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम n सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लें और उसमें से n-1 का डिस्टेंस क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें, तो nth सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा। तो ये हमें क्या करना है? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड कैलकुलेट करना है। किसकी बात करें हम? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या मतलब होता है इसका? एक्सेलरेशन क्या रहती है इसके लिए? कांस्टेंट ए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या मतलब है इसका? कांस्टेंट। तो कहता है लेट, हमने कंसिडर किया लेट u इज initial velocity, u is initial velocity of particle। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? जब टाइम ऑब्जर्वेशन क्या हो, हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया हो 0, तब जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। कौन सी एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। SN डिस्टेंस ट्रेवल्ड। SN क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स। डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स यानी कि when t इज इक्वल्स टू n देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज SN, when t इज इक्वल्स टू 0 देन v इज इक्वल्स टू u। क्लियर हो गया आपका? नेक्स्ट पॉइंट SN-1, क्योंकि हमें क्या निकालना? SNth। तो SNth क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 nth सेकेंड। जिस सेकेंड का आपको निकालना हो वहाँ तक का टोटल डिस्टेंस और उससे एक पहले तक का डिस्टेंस को हम क्या कर दे? सब्ट्रैक्ट करवा दे तो nth सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाता है। SNth क्या है बेटा हमारे पास? डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकेंड, इन n-1 सेकेंड। क्लियर बेटा? निकाल दो भाई।
as we know s is equals to ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। एस क्या है हमारे पास, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो एस एन when t is equals to n, Sn is un प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर। हमने टाइम कितना पुट कर दिया, n सेकेंड्स, तो Sn कितना आ गया, un प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर। Sn माइनस वन when t is equals to n माइनस वन, कितना आ गया बेटा, n माइनस वन प्लस हाफ ऑफ ए एन माइनस वन स्क्वेयर। तो क्या लिख दें हम एस एन माइनस वन को, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर ऑपरेट करवा दें हम, क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। सो as distance traveled in n minus 1 second is un minus u plus half of a n square plus half of a minus 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, दैट इज a इंटू में n। तो हमारे पास दो डिस्टेंस आ चुके, एस एन और एस एन माइनस वन। कौन कौन से आ चुके बेटा, एस एन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड क्या होगा बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड्स। अगर आपको 11 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है, 11 सेकेंड का डिस्टेंस, तो हम क्या निकालें, S11। तो क्या निकालें हम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी को चले, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 11 सेकेंड्स, S ट्रेवल इन 11 सेकेंड्स माइनस S ट्रेवल इन 10 सेकेंड्स। 11 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें से हम 10 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो घटा दें, तो उस 11वीं सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा ना बेटा, वही हमने यूज़ किया एस एन एथ के लिए। तो क्या कहें हम, एस एन एथ इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एस एन एथ इज इक्वल्स टू एस एन, क्या आया था बेटा हमारे पास, एस एन यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर। एस एन इज यू एन हाफ ऑफ ए टी की जगह पे एन स्क्वेयर माइनस एस एन माइनस वन अथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एस एन माइनस वन। एस एन माइनस वन क्या है बेटा आपका, अभी हमने सोल्व किया था, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर प्लस हाफ ए माइनस ए एन, मीन्स यू एन माइनस यू एन माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर प्लस ए बाई 2 माइनस 2n। ये है बेटा हमारे पास यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस ए बाई 2 माइनस 2n, यू एन माइनस यू प्लस ए हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस ए बाई 2 माइनस ए एन माइनस ए एन। ए एन बेटा 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। होल स्क्वायर जब ऑपरेट करें यहाँ करते हैं हम, तो यहाँ पे कितना आता है 2n, 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा, हाफ का, कैंसिल। क्लियर बेटा, ऑपरेट करवा दो। क्या है हमारे पास, यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर,
un प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू माइनस हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस ए बाई टू माइनस माइनस प्लस ए एन। क्लियर बेटा? यू एन से हमारा यू एन कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वेयर से हाफ ए एन स्क्वेयर कैंसिल, तो क्या आया हमारा यहाँ पे u, क्या आया हमारा यहाँ पे u माइनस ए बाई टू प्लस ए एन। सो एस एन। देखो बेटा, हम इसमें इन दोनों में से मैं ए बाई टू कॉमन लूँगी, तो मैंने यहाँ पे 2 से क्या करवा दिया मल्टीप्लाई, 2 से क्या करवा दिया डिवाइड। अब लिया हमने u माइनस ए बाई टू बाहर कॉमन, कितना बचा यहाँ पे 1, कितना बचा हमारे यहाँ पे 1 प्लस ए बाई टू कॉमन ले लो, प्लस ए बाई टू हमने क्या लिया बाहर कॉमन, कितना बचा हमारे यहाँ पे -1 प्लस ए बाई टू तो बाहर जा चुका, ए बाई टू तो हमारे क्या हो जाएगा बाहर कॉमन, कितना आया हमारे पास 2n। तो हम क्या लिख सकते हैं इसी को एस एनथ इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ये आई बेटा आपके पास फोर्थ इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। आगे सभी को समझ में? रिपीट करिए मैं एक बार, देखो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या रहेगी कांस्टेंट, u इनिशियल वेलोसिटी व्हेन t0, a acceleration, s n distance traveled in n second, that is when t is equals to n, s n minus 1 distance covered in n minus 1 second, that is when t is equals to n minus 1। सो एज हमें पता है सेकंड इक्वेशन क्या होती है, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। फर्स्ट व्हेन t इज इक्वल्स टू n, पहले जब t की वैल्यू क्या है n, एस एन कितना आया हमारे पास u n प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर व्हेन t इज इक्वल्स टू n माइनस 1, एस एन यू आई की जगह टी की जगह पे n माइनस 1 प्लस हाफ ऑफ ए टी की जगह पे n माइनस 1 स्क्वेयर, होल स्क्वेयर ऑपरेट करवाया यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, हाफ ए को अंदर ऑपरेट करवाया प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस ए बाई टू प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कैंसिल, कितना आया बेटा ए एन। एस एन क्या होता है, एस एन डिस्टेंस माइनस एस एन माइनस 1, तो ये आपका एस एन, ये एस एन माइनस 1, इसमें से इसको घटा दो, यू एन माइनस यू एन कैंसिल प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर माइनस हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर से यू एन स्क्वेयर कैंसिल। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यू माइनस ए बाई टू प्लस ए एन। एस एन डिस्टेंस के लिए मैंने क्या रखा, एस एन माइनस 1, तो इसमें यू एन माइनस हाफ प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस एस एन क्या आया था यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस ए बाई टू माइनस ए एन, माइनस साइन होते ही माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू माइनस प्लस माइनस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस ए बाई टू माइनस माइनस प्लस ए एन। कहता है यू एन से यू एन कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वेयर से माइनस हाफ ए एन स्क्वेयर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास u माइनस ए बाई टू, माइनस ए बाई टू था हमारे पास और माइनस प्लस माइनस क्या है हमारे पास u माइनस ए बाई टू प्लस ए बाई एन, ए इंटू एन, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि मैं ए बाई टू कॉमन लूँगी बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड u, ए बाई टू प्लस का बाहर कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे कितना बचा -1, यहाँ पे ए बाई टू बाहर कितना बचा 2n, तो क्या इक्वेशन बन गई एस एन एथ इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। देखो बेटा कैसे सोल्व करने इसके क्वेश्चंस, हमने एक क्वेश्चन लिया, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, ए बॉडी ट्रेवल्स मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिस्क्राइब ए बॉडी, क्वेश्चन लिया बेटा मैंने, लिख रही हूँ एक बार। देखो बेटा हमारा क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, डिस्क्राइब 12 मीटर इन द थर्ड सेकेंड, यानी कि एट थर्ड सेकेंड, एस थर्ड इज इक्वल्स टू 12 मीटर, कितना दे दिया वो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड 12 मीटर, थर्ड सेकेंड ऑफ इट्स मोशन एंड 20 मीटर इन द फिफ्थ सेकेंड,
एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड इज 20 मीटर। क्लियर बेटा। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड। क्लियर बेटा। तो सबसे पहले हम दिख रहे हैं, हम 10th का फॉर्मूला लिख रहे हैं। 10 सेकेंड का डिस्टेंस कैसे निकल सकता था, हमें पता है एस एनथ क्या है था अभी भी हमारे पास, u इनिशियल स्पीड प्लस a/2 एक्सेलरेशन a/2 2n-1 n दैट nth सेकेंड, n क्या है, दैट nth सेकेंड। तो कहता है अगर s 10th निकालना है तो n की वैल्यू तो कितनी होगी हमारे पास 10, हम s 10th सेकेंड का निकाल देते हैं अगर आपको इनिशियल स्पीड u और एक्सेलरेशन a पता होती। तो क्या करें हम, कैसे निकल सकता है, ऐसे ऐसे दो डिस्टेंस आपको दे रखे हैं तो आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, एस थर्ड की व्हेन n इक्वल्स टू 3 और एस फिफ्थ की व्हेन n इक्वल्स टू 5 की। दो इक्वेशनों से आप u और a को कैलकुलेट कर लोगे, u और a आ जाएगा तो आप 10th निकाल दोगे। कैसे बेटा, हमें गिवन है, गिवन क्या है हमें गिवन, व्हेन n इज इक्वल्स टू 3, व्हेन n इज इक्वल्स टू 3, व्हेन n कितना है 3 है, सो एस थर्ड इज इक्वल्स टू, एस थर्ड कितना था बेटा हमारे पास 12 मीटर, एस थर्ड दैट इज u प्लस a/2, n की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम 3 2 ज़ा 6 -1, कितना है हमारे पास 3 2 ज़ा 6 -1, और ये कितना दे रखा हमें एस थर्ड दे रखा हमें 12। तो क्या लिख दूँ मैं यहाँ से, u प्लस a/2 6 -1 5 इज इक्वल्स टू 12 दैट इज 2u, 2 में एलसीएम ले लिया बेटा मैंने इधर, 2u प्लस 5a इज इक्वल्स टू 24। फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन, व्हेन n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 5 देन s फिफ्थ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, u प्लस a/2 2n-1, 2n की जगह पे 5 -1, 6 भी कैसे आया है, 2n-1 आया ना हमारे पास, ये इज इक्वल्स टू एस फिफ्थ कितना दे रखा था बेटा हमें 20। तो क्या है हमारे पास 2 से 2 5 2 ज़ा 10 -1 9, u प्लस 9/2a इज इक्वल्स टू 20। तो कितना आ गया हमारे पास 2u प्लस 9a इज इक्वल्स टू 40। क्या बन गया हमारे पास दो इक्वेशंस। हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लेंगे बेटा, सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन 2u प्लस 5a इज इक्वल्स टू 24, 2u प्लस 5a इज इक्वल्स टू 24। सेकेंड इक्वेशन 2u प्लस 9a इज इक्वल्स टू 40। फर्स्ट इक्वेशन 2u प्लस 5a इज इक्वल्स टू 24। सेकेंड इक्वेशन 2u प्लस 9a इज इक्वल्स टू 40। सोल्व किया बेटा हमने, हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या है हमारे पास 5a माइनस 9a माइनस 4a, 40 माइनस 24 कितना आया -16। सो a इज इक्वल्स टू 4। एक्सेलरेशन a कितना आ गया 4। a अगर 4 है तो हम इक्वेशन में पुट कर दें। सो अब हमें क्या निकालना है, u 2u प्लस 5a इज 24। सो 2u इज इक्वल प्लस 5, a की वैल्यू कितनी आई है 4 इक्वल्स टू 24। 2u इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20, 20 जरा किसका हो जाएगा माइनस का बेटा, 24 माइनस 20, 24 माइनस 24। सो u इज इक्वल्स टू 2। a कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, u कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास u और a आ गया। हमें निकालना क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट 10th सेकेंड व्हेन n इज इक्वल्स टू 10। सो s nth इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n-1। s nth कितना है u प्लस a/2 2n-1। सो s 10th इज इक्वल्स टू u कितना है बेटा हमारे पास 2 प्लस a/2, a कितना है 4/2 2,
n की जगह पे 10 -1 कितना है बेटा 2 प्लस 2 इंटू 10 टू ज़ा 20 20 -1 19 19 38 प्लस 2 कितना आ जाएगा बेटा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड इज इक्वल्स टू 40 मीटर। इस तरह से बेटा आपको nth डिस्टेंस के ट्रैवल करने हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है वो भी करवा रही हूँ, क्या मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे बेटा मैं अगर इसको यहाँ से मैंने होल्ड कर रखा है, कोई मोशन नहीं है, इसका यू क्या है 0। मैं अगर अपने हाथों को खोल लूँ तो मैंने कोई नीचे वेलोसिटी नहीं दी, यू क्या है 0, फिर भी मेरे हाथों को खोलते नीचे की तरफ क्या कर गया मूव कर गया। क्यों मूव किया? क्योंकि अर्थ ने इसके ऊपर क्या लगाया ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया mg, जिसने क्या दी इसको एक्सेलरेशन, और डाउनवर्ड क्या कर गया मूव कर गया। ये जो फ्री फॉल का मोशन है मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी। द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, द मोशन, यार इसी को बोलते हैं बेटा हम फ्री फॉल। क्या बोलते हैं हम इसी को फ्री फॉल। द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी ओनली under the gravitational force, gravitational force is called motion under gravity। देखो बेटा जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल में फॉल होती है, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल में फॉल होती है तो जो उसकी एक्सेलरेशन रहती है वो कितनी होती है +c। एक्सेलरेशन कितनी होती है +c। अगर बेटा ये कोई बॉडी क्या हो रही है फॉल, ये क्या हो रही है कोई बॉडी फॉल, अगर हम किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करें, अगर हम क्या करें अपवर्ड थ्रो, अब जो बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है तब इसकी एक्सेलरेशन क्या होती है -c। तब एक्सेलरेशन क्या होती है -c। क्या कहें हम व्हेन ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी देन a = +c। इफ वी थ्रो ए बॉडी अपवर्ड थ्रो देन a = -c। तो यहाँ से हम कुछ साइन कन्वेंशन लेते हैं बेटा, यही लेते हैं मेनली कि डाउनवर्ड जो डायरेक्शन होती है वो कैसे लिए हमने एक्सेलरेशन के लिए पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन कैसे लिए हमने नेगेटिव, और a = g क्या कहलाती है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर बेटा। तो देखो क्या कहना चाह रहा है यहाँ से, कहता फर्स्ट मैंने क्या लिया, हमने मोशन लिया फ्री फॉल, मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, यानी कि मोशन ऑफ ए बॉडी डाउनवर्ड, मोशन ऑफ ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। that is डाउनवर्ड। देखो बेटा यहाँ पे आपकी कोई बॉडी है, जैसे ये कैप मैंने ले ली, तो किसी भी हाइट पे इसका इनिशियल यू क्या है हमारे पास 0। जैसे मैंने अपने हाथों को खोला है डाउनवर्ड क्या कर जाएगा मूव, हाथों को खोलते डाउनवर्ड क्या कर गया ये मूव, और नीचे आते वक्त इसका a कितना होगा +c, कितना होगा a +c। नीचे आते आते ये कुछ वेलोसिटी को क्या अटेन कर लेगा अटेन, दैट इज़ v। जितना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जितना भी ये डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने यहाँ तक का, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसने, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोल देंगे हम, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये, इसको क्या बोल देंगे हम हाइट s = h। क्या बोल देंगे इसके लिए हम s = h। तो क्या है बेटा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी किसी भी हाइट पे u क्या होगा 0। अगर हम उसको फ्रीली छोड़ रहे हैं u 0, a कितना होगा +c।
बॉटम पे आते आते फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी v, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, ये जो हाइट थी, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड s। तो हम इक्वेशंस टैग कर रहे हैं इसके लिए। क्या लिया बेटा मैंने, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने v, u क्या है हमारा 0, a क्या है हमारे पास प्लस g, और टाइम कितना लिया है t, टाइम कितना लिया हमारा t। तो क्या कहें हम, इक्वेशन क्या आई, v इज इक्वल्स टू जी टी। क्या इक्वेशन आई हमारे पास, v इज इक्वल्स टू जी टी। और यहाँ से अगर आपको टाइम निकालना हो t, तो कितना हो जाएगा v बाई जी। टाइम कितना हो जाएगा हमारा v बाई जी। सेकेंड इक्वेशन बेटा हमारी, सेकेंड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। तो s किसके इक्वल है हमारा, h के इक्वल। तो s किसके इक्वल है आपका, h के इक्वल। u क्या है हमारा 0, तो कितना आया हाफ, a के जगह पे z, और ये कितना आ गया टी स्क्वेयर। तो h की इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास, हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर। अब हम बात करें थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। क्या होती है थर्ड इक्वेशन, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। v की जगह पे क्या ले लिया हमने, v स्क्वेयर माइनस u क्या है हमारे पास 0, u क्या है हमारे पास 0, 2 a की जगह पे g, s की जगह पे h। तो थर्ड इक्वेशन क्या आ गया बेटा हमारे पास, v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2gh। क्या है हमारे पास, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। तो टॉप पे इनिशियली u क्या होगा 0, जैसे तो हमने हाथों को खोला, a कितना रहा है इसका प्लस g, तो यहाँ तक आते आते कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगा। वेलोसिटी कितनी हो गई v, जो डिस्टेंस ट्रेवल करके गया है, जो हाइट ट्रेवल करके गया है, इस h को क्या बोल दिया हमने, s। दिस इज द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉर फ्रीली फॉलिंग अंडर ए ग्रेविटी। क्या कहा हमने इसको, मोशन ऑफ ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग अंडर ए ग्रेविटी। क्लियर बेटा। अब हम करेंगे इसके ग्राफ। अगर बेटा हम किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, अगर हम बॉडी को अपवर्ड क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं लाइक दिस, तो क्या कोई भी बॉडी अपने आप ऊपर जा सकती है, नहीं जा सकती। हमें क्या देनी पड़ेगी इसको, इनिशियल वेलोसिटी u। अब अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो a कितना हो जाएगा माइनस जी। टॉप पे जाके देखो बेटा, हमने इसको ऊपर फेंका, तो एक बार टॉप पे गया, ये टॉप एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और वहाँ से अपने आप v0 होते ही क्या हो जाएगा, वापस नीचे आना शुरू कर देगा। तो कह रहा है जब हमने अपवर्ड फेंका, हमने u दिया, ग्रेविटी केस जा रहा है, वेलोसिटी क्या हो जा रही है कम, और टॉप पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है एक इंस्टेंट के लिए 0। वेलोसिटी 0 का मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता ये। तो फाइनली टॉप पे जाके v क्या हो जाता है बॉडी का 0। जो हाइट है वो किससे इक्वल हो जाएगी, s इज इक्वल्स टू h। तो अब इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। क्या है हमारे पास, v क्या है 0, तो क्या है हमारे पास u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू 0। सो u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए टी, सो u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी टी। कितना आ गया बेटा हमारे पास, u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी टी। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। s इज इक्वल्स टू h, इनिशियल u टी, ए टी स्क्वेयर, ए की जगह पे माइनस जी, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर। ये क्या बन गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। बेटा मैं यहीं पे थर्ड लिख रही हूँ। थर्ड क्या होती है एक तरह से आपकी, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। तो v तो क्या है हमारा 0, कितना आ गया हमारे पास, माइनस ऑफ यू स्क्वेयर, ए की जगह पे माइनस जी, माइनस ऑफ 2g, s की जगह पे h। तो यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2gh। क्या इक्वेशन आई हमारे पास, यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2gh। इस तरह से हमें क्या करना था, ये मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो बेटा एक बार ग्राफ ट्रेस करने हैं। अब ग्राफ के लिए कोई ना कोई तो साइन कन्वेंशन होना चाहिए। लेट हमने कंसीडर कर लिया, लेट इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव,
डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव है, एंड द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। यहाँ से रेस्ट से कोई ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। क्लियर बेटा, ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया तो इनिशियल यू क्या होगा, 0। डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसे कंसीडर कर ली, डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसे कंसीडर कर ली हमने, नेगेटिव। सो ए इज इक्वल्स टू माइनस जी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना लिया उसने, टी, और डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया उसने, एस। सिंपल सी बात थी, क्वेश्चन तो आप लिख ही सकते थे। हमें क्या करना है, इसके लिए ग्राफ ट्रेस करने हैं। क्या करना है, हमें ग्राफ ट्रेस करना है। तो बेटा क्या कहूँ मैं, फर्स्ट ग्राफ मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी है मेरी, नेगेटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी आई है मेरी, नेगेटिव। सबसे पहला ग्राफ है मेरा ए वर्सेस टी, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। जब भी डाउनवर्ड थ्रो होता है तो एक्सेलरेशन क्या रहती है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या रहती है, कांस्टेंट। और डाउनवर्ड को हमने कैसा मान लिया, नेगेटिव। सो ए इज इक्वल्स टू माइनस जी, माइनस बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन कंसीडर एज नेगेटिव। क्लियर बेटा, तो ए कितना आया, माइनस जी। ए क्या रहेगा, कांस्टेंट। टाइम चाहे कितना ही बढ़ता रहे, ए क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट। सो ए इज इक्वल्स टू माइनस जी। हो गया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सेकंड ग्राफ है हमारा टाइम वर्सेस वेलोसिटी। टाइम वर्सेस वेलोसिटी, तो क्या कहें हम बेटा, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या होती थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू क्या इनिशियली 0, ए कितना है, माइनस जी टी। जी क्या है हमारी कांस्टेंट। सो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। v क्या आ गया हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। नेगेटिव स्लोप, स्लोप कैसा आपका, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप के लिए क्या होगा, डाउनवर्ड ग्राफ होगा। ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। क्लियर, ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी टी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब हमारा ग्राफ बचा बेटा थर्ड, किसका, एस वर्सेस टी। क्या होती बेटा हमारे पास सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। एस की जगह पे एस, यू 0, हाफ ऑफ ए की जगह पे माइनस जी टी स्क्वेयर, माइनस ऑफ हाफ जी क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट। तो एस क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो किसकी ग्राफ इक्वेशन होती है, पैराबोला की। सेकंड पावर किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो ये वाला ग्राफ, ये हमारा क्या आ गया बेटा, फ्री फॉल के ग्राफ इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। क्लियर बेटा, अदरवाइज हम सिंपली लेते थे, क्या हो जाता, प्लस जी। वी क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज होती, तो हमारा ये किसका ग्राफ आ जाता, वी का, और ये हमारा किसका ग्राफ आ जाता विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। क्लियर बेटा।